Hello students, you all are welcome to my YouTube channel Academic Seed, and in this video we are going to solve 5 basic questions of profit and loss which have been asked in the previous level competitive examination such as SSC CGL and banking examination. So the first question of profit and loss is: a man buys a cycle for rupees 1400 and sells it at a loss of 15%. What is the selling price of the cycle? स्टूडेंट्स, हम प्रॉफिट एंड लॉस के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको दो मेथड से सॉल्व करेंगे. सबसे पहला मेथड होगा फॉर्मूला बेस्ड और दूसरा होगा परसेंटेज मेथड. आप सभी क्वेश्चंस को दोनों मेथड से सॉल्व करने की प्रैक्टिस कीजिएगा. आपको फॉर्मूला बेस्ड मेथड भी आना चाहिए और परसेंटेज भी. जैसे जैसे आप इनको प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस को, वैसे वैसे आपको दोनों के दोनों मेथड्स क्लियर हो जाएंगे. लेकिन जैसे आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो आप परसेंटेज मेथड को ट्राई करना. परसेंटेज मेथड को अगर आप ट्राई करोगे तो आपके जो है आंसर्स जल्दी निकल के आ जाएंगे, क्योंकि वो फास्ट ट्रिक है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की. और आपको पता है एग्ज़ाम्स में टाइम कम होता है और आपको ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो इसलिए आप परसेंटेज मेथड को यूज़ करेंगे. सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा दोनों मेथड से. आपको दिया गया है स्टूडेंट्स कॉस्ट प्राइस, जो कि इक्वल है आपके कितने रुपीज 1400 के, और आपको लॉस दिया गया है कितने परसेंट का, 15% का. आपको फाइंड आउट क्या करना है स्टूडेंट, सेलिंग प्राइस ऑफ द साइकिल. सेलिंग प्राइस को आपको फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स. तो फॉर्मूला मेथड से सबसे पहले हम ट्राई करेंगे कि कैसे आप फाइंड आउट करेंगे सेलिंग प्राइस को. तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, कॉस्ट प्राइस ब्रैकेट स्टार्ट 100 माइनस लॉस परसेंटेज ओवर 100 ब्रैकेट क्लोज. यहाँ पे जो आपका सेलिंग प्राइस है वो किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस कितना है आपका 1400, ब्रैकेट स्टार्ट 100 माइनस लॉस परसेंटेज. 100 माइनस लॉस परसेंटेज कितना होगा आपका, 100 माइनस लॉस कितना है आपका 15% का, तो 15 लिख लेंगे अपॉन 100 ब्रैकेट क्लोज. अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ब्रैकेट को ओपन करेंगे. सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू 1400 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस 15 विल बी 85 अपॉन 100. अब 0 से 0 को कैंसिल आउट कर लेंगे. सेलिंग प्राइस जो है आपका 14 मल्टीप्लाई बाय 85 करने के बाद रुपीज़ कितने का आ जाएगा, 1190. सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू हाउ मच, 1190. ये आपका फॉर्मूला बेस्ड मेथड था स्टूडेंट्स, जिसके थ्रू हमने सेलिंग प्राइस को निकाला. और आपका फॉर्मूला कौन सा यूज हो रहा है यहाँ पर, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस लॉस परसेंटेज ओवर 100. नाउ आई विल सॉल्व द सेम क्वेश्चन यूजिंग परसेंटेज मेथड. अब आप सेम क्वेश्चन को किस वे में सॉल्व करेंगे, परसेंटेज मेथड से. क्लियर, परसेंटेज मेथड. देखिए परसेंटेज मेथड किस तरीके से सॉल्व करेंगे आप सबसे पहले लेट करेंगे कॉस्ट प्राइस को 100%. हर क्वेश्चन में आप कॉस्ट प्राइस को कितना लेंगे स्टूडेंट्स, 100% लेंगे. इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन यू विल टेक कॉस्ट प्राइस एज इक्वल टू 100%. तो 100% विल बी इक्वल टू हाउ मच, 1400. अब आपके पास लॉस दिया गया 15% का और सेलिंग प्राइस आपको फाइंड आउट करना है. सेलिंग प्राइस का स्टूडेंट्स फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस. कॉस्ट प्राइस को आपने कितना लेट किया है, 100. लॉस आपके पास कितना गिवन है, 15. 100 माइनस 15 विल बी 85. सेलिंग प्राइस आपका कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा, 85%. 100% अगर हम क्या मान रहे हैं, कॉस्ट प्राइस को मान रहे हैं, तो सेलिंग प्राइस आपका कितना हो जाएगा, 85%. और 85% की वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है. तो 85% को आप क्या लेट कर लेंगे, एक्स लेट कर लेंगे. क्लियर, 100% इक्वल टू 1400 आपने मान लिया. ये क्या है आपका कॉस्ट प्राइस स्टूडेंट्स, this is the cost price, and 100 minus loss which is 100 minus 85, that is 85%, which it is selling price. अब सेलिंग प्राइस आपको फाइंड आउट करना है, इसलिए आपने उसको क्या मान लिया, x मान लिया. अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को. क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो x की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, 1400 मल्टीप्लाई बाय 85 डिवाइड बाय 100. परसेंटेज से आप परसेंटेज को कैंसिल आउट कर देंगे.
अब आप 100 से जीरोस को कैंसिल आउट कर देंगे। x विल बी इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई बाई 85 विच मीन्स x की वैल्यू आपके पास 1190 आ गई है। एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू हाउ मच? ₹1190 एंड दिस इज योर आंसर। आई होप आपको दोनों के दोनों मेथड्स क्लियर हैं। सिमिलर वे में हम सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। क्लियर? सभी क्वेश्चंस को हम दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे। आप भी प्रैक्टिस कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस को दोनों मेथड से सॉल्व करने की, और हर क्वेश्चन को आप प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मूला मेथड से पहले ट्राई कीजिएगा, उसके बाद परसेंटेज मेथड से ट्राई कीजिएगा। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी आपको परसेंटेज मेथड और स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि आप परसेंटेज मेथड को ट्राई करें, क्योंकि ये फास्टेस्ट मेथड है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। और एग्जाम में आपको पता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपके पास टाइम कम होता है, इसलिए आप परसेंटेज मेथड आपके लिए बेस्ट मेथड है स्टूडेंट्स। नाउ आई विल मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। Second question is saying that on selling an article for ₹651 there is a loss of 7%. The cost price of that article is। इस क्वेश्चन में आपको गिवन है स्टूडेंट सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस आपके पास कितना गिवन है? ₹651 एंड लॉस हैज बीन गिवन टू यू एज 7%। आपको फाइंड आउट क्या करना है? कॉस्ट प्राइस। स्टूडेंट्स, बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड व्हाट यू विल डू, you will find out the value of cost price। cost price जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स आपके पास? cost price is equal to selling price multiply by 100 divide by 100 minus loss percentage। 100 minus loss percentage। अगर यहाँ पे लॉस की जगह प्रॉफिट होता तो क्या होता? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। हमारे को लॉस गिवन है तो हम 100 माइनस क्या कर रहे हैं? लॉस परसेंटेज कर रहे हैं। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू इक्वल टू किसकी हो जाएगी? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस यानी कि 651 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 100 माइनस लॉस परसेंटेज। 100 माइनस लॉस परसेंटेज यानी कि 100 माइनस 7। कॉस्ट प्राइस जो है आपका कॉस्ट प्राइस विल बी इक्वल टू 651 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 100 माइनस 7 विच मीन्स 93। 100 माइनस 7 कितना होता है आपका? 93। एंड 93 को जब आप कैंसिल आउट करेंगे 651 से तो ये किस पे कैंसिल आउट होगा स्टूडेंट? 7 पे। 93 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 651। सो कॉस्ट प्राइस विल बी इक्वल टू हाउ मच? ₹700। कॉस्ट प्राइस विल बी इक्वल टू 700 एंड दिस इज योर आंसर। देखिए फॉर्मूला मेथड कितना इजी है। फॉर्मूला मेथड में जस्ट आपको फॉर्मूला पुट करना है और उसके बाद आपको वैल्यूज प्लेस करके आंसर को फाइंड आउट करना है। सिमिलर वे में मैं परसेंटेज मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा स्टूडेंट्स आपके सामने। अब देखिएगा बाय यूजिंग परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड में स्टूडेंट्स आपको पता है हम कॉस्ट प्राइस को हमेशा क्या ऐड करते हैं? 100%। और कॉस्ट प्राइस आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो 100% को मैं क्या ऐड कर लूंगा? x, क्योंकि आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और 100% क्या है आपका? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, और हर क्वेश्चन में हम परसेंटेज मेथड में क्या करते हैं? कॉस्ट प्राइस को 100 लेट करते हैं। सो 100% इज इक्वल टू x, दैट मीन्स इट इज द कॉस्ट प्राइस। एंड सेलिंग प्राइस हैज बीन गिवन टू यू एज 651। सेलिंग प्राइस की वैल्यू आपको क्या गिवन है? 651 गिवन है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको प्रीवियस जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें भी बताया था कि सेलिंग प्राइस जो है वो आपका क्या होता है? कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। तो आपके पास कॉस्ट प्राइस जो है वो गिवन नहीं है आपको। क्लियर? आपको सेलिंग प्राइस गिवन है। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है आपका? सेलिंग प्राइस विल बी कॉस्ट प्राइस विल बी इक्वल टू हाउ मच? कॉस्ट प्राइस विल बी इक्वल टू सेलिंग प्राइस प्लस लॉस परसेंटेज। क्लियर? कॉस्ट प्राइस विल बी इक्वल टू सेलिंग प्राइस प्लस लॉस परसेंटेज। क्लियर? लेकिन आपको सेलिंग प्राइस निकालना है, सेलिंग प्राइस की परसेंटेज निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे आप? सेलिंग प्राइस की परसेंटेज कैसे निकालेंगे आप? 100 माइनस लॉस परसेंटेज। 100 माइनस लॉस यानी कि 7, सो इट विल बी इक्वल टू 93। क्लियर? आपको सेलिंग प्राइस की परसेंटेज निकालनी है। सेलिंग प्राइस की परसेंटेज कैसे निकालेंगे आप? कॉस्ट प्राइस को आपने 100 लेट किया है। क्लियर? और लॉस क्या है आपके पास? 7। तो 100 माइनस 7 कितना हो गया? 93। सो 93% विल बी इक्वल टू हाउ मच?
651, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। ये आपके पास सेलिंग प्राइस की वैल्यू आ गई है। क्लियर? सेलिंग प्राइस की वैल्यू आपके पास 93% आ गई है। कैसे आई? कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। कॉस्ट प्राइस क्या लेट किया आपने? 100%, और लॉस को आपने क्या, क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको? लॉस 7%। तो 100 माइनस 7% यानी कि 93%। 93% की वैल्यू आपको सेलिंग प्राइस में क्या गिवन है? 651। सो 93% विल बी इक्वल टू 651। नाउ यू विल क्रॉस मल्टीप्लाई इट। क्रॉस मल्टीप्लाई करने में आपके पास देखिए कैसे वैल्यूज आएगी। आप सबसे पहले क्या करेंगे, x को लेके चले जाएंगे कहां पे? लेफ्ट हैंड साइड में। क्लियर? अब आप देखिए 651 मल्टीप्लाई बाय आप 100 कर लेंगे, डिवाइड बाय 93। सिमिलर वे में आप देखिए, अगर आप x को यहाँ पे रहने राइट हैंड साइड में रखना चाहते हैं तब भी आप 651 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में 93 रह जाएगा। मैंने ऑपोजिट कर दिया है, मैं x को कहाँ लेके आ गया? लेफ्ट हैंड साइड में। 651 आपका 100 से मल्टीप्लाई हो गया, 93 आपका डिनोमिनेटर में रह गया। 93 से आप 651 को कैंसिल आउट करेंगे 7 से। सो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? 700। हेंस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 700। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू क्या आ गई? रुपीज 700 आ गई है स्टूडेंट्स। क्लियर? आप देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस जो है आपका वो क्या है? ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस क्या है आपका? 651 एंड कॉस्ट प्राइस है 700। इसीलिए उस पर्सन को क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है 7% का। लॉस क्यों हो रहा है स्टूडेंट्स? क्योंकि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है। कॉस्ट प्राइस यानी कि जिस प्राइस पे उस पर्सन ने खरीदा है वैल्यू को, उस प्रोडक्ट को। ठीक है, पर्सन ए ने एक प्रोडक्ट को खरीदा 700 में और उसको आगे बेच दिया कितने में? 651 में। तो उसको लॉस कितने का हुआ? 7% का। इसलिए यहाँ पे देखिए 700 आपका कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस के मुकाबले, क्योंकि सेलिंग प्राइस आपका कितना है? 651। आई होप आपको दोनों के दोनों मेथड क्लियर हैं, फॉर्मूला मेथड और परसेंटेज मेथड। इन दोनों मेथड्स को आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए स्टूडेंट्स, तभी आपकी क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस और बेहतर होगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ आई विल सॉल्व द थर्ड क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। अ मैन बॉट एन ओल्ड टाइपराइटर फॉर रुपीज 1200 and spent rupees 200 on its repair. He sold it for rupees 1680 rupees. His profit percentage is। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप ये देखिए, आपके पास कॉस्ट प्राइस गिवन है। कॉस्ट प्राइस क्या गिवन है आपको? रुपीज 1200। उसके बाद उस पर्सन ने क्या किया? रिपेयर पे 200 रुपये और लगा दिए। 200 रुपीज़ उसने क्या किया? रिपेयर पे लगा दिए। यानी कि रिपेयरिंग जो कॉस्ट है उसके पास वो क्या आ जाएगी? कॉस्ट प्राइस में ऐड हो जाएगी, यानी कि प्लस रुपीज़ कितनी हो जाएगी? 200। उसने 1200 में क्या किया? खरीदा एक टाइपराइटर को। उसके बाद उसने 200 रुपीज़ किस पे लगा दिया? रिपेयर पे। तो ये दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी? ऐड करने के बाद उसकी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। कॉस्ट प्राइस क्यों हो गई स्टूडेंट्स? क्योंकि उसने 200 रुपीज़ उसके रिपेयरिंग पे लगा दिए हैं। जो उसने प्रोडक्ट खरीदा, टाइपराइटर खरीदा, उस पर उसने क्या किया? 200 रुपीज़ और इन्वेस्ट किए उसकी रिपेयर के लिए। तो ये क्या हो गया? आपका कॉस्ट प्राइस हो गया। यानी कॉस्ट प्राइस क्या है आपका? रिपेयर के पैसे और साथ में जितने उसने खरीदा उसके पैसे। तो ये हो गया आपके पास 1400 रुपीज़। 1400 इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टाइपराइटर एंड ही सोल्ड दैट टाइपराइटर फॉर रुपीज़ हाउ मच? 1600। अब आपसे पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के स्टूडेंट्स आपको पता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करेंगे। क्लियर? ये आपका क्या है? कौन सा मेथड है? फॉर्मूला बेस्ड मेथड। आपको गिवन है कॉस्ट प्राइस, आपको गिवन है सेलिंग प्राइस, आपको निकालना क्या है? प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज आपको फाइंड आउट करना है। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए स्टूडेंट्स? प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है स्टूडेंट्स आपका? प्रॉफिट होता है आपका सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे देखिए सेलिंग प्राइस आपका ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस क्या है? कम है। एक पर्सन ने टाइपराइटर को खरीदा कितने रुपीज़ में? 1400 रुपये में, और उसको आगे बेच दिया कितने में? 1680 रुपये में। क्लियर? तो बेच वो ज़्यादा में रहा है, खरीद कम में रहा है। क्लियर? खरीद कितने में रहा है वो? 1400 रुपीज़ में, और बेच कितने में रहा है? 1680 रुपीज़ में। तो यानी कि सेलिंग प्राइस क्या है उसका? ज़्यादा है, बेच वो ज़्यादा रुपए में रहा है। तो इसलिए सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस क्या होता है? आपका प्रॉफिट, यानी कि उसको फायदा हुआ। अब कितने का फायदा हुआ वो कैसे पता लगेगा आपको? इन दोनों वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करके। 1680 माइनस 1400 विच विल बी इक्वल टू हाउ मच? आप सब्ट्रैक्ट कीजिए इन वैल्यूज को। 0, 8 एंड 6 माइनस 4 विल बी 2।
सो ₹280 विल बी दी प्रॉफिट। ₹280 क्या है आपके पास, प्रॉफिट आ गया स्टूडेंट्स। क्लियर, ₹280 का क्या हो गया, उसको पर्सन को प्रॉफिट हो गया। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, बताइए। प्रॉफिट परसेंटेज विल बी इक्वल टू प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस इंटू 100। क्लियर, प्रॉफिट कितने का है स्टूडेंट्स, ₹280 का। देखिए प्रॉफिट परसेंटेज विल बी इक्वल टू, प्रॉफिट इज हाउ मच, ₹280 एंड व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस इज 1400 मल्टीप्लाई बाय 100। 2 zeros से आप 2 zeros को कैंसिल आउट कर देंगे, 14 2 जा 28, सो इट विल बी 20%। प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 20%, एंड दिस इज योर आंसर। हमने प्रॉफिट परसेंटेज को निकाल लिया है, प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 20%। क्लियर, यानी कि एक पर्सन अगर एक टाइपराइटर को खरीदता है 1400 रुपीज़ में और उसको अगर बेचता है वो 1680 रुपीज़ में, तो उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है स्टूडेंट्स, 20% का। सिमिलरली हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे परसेंटेज मेथड से। अब आप किससे सॉल्व करेंगे इसको, परसेंटेज मेथड से। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। परसेंटेज मेथड से इसको सॉल्व करने का बहुत ही इजी तरीका है स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप लेट करेंगे 100% की वैल्यू को। 100% क्या है आपका, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 1400। ठीक है ना, 1400। कैसे, वन सेकेंड, मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, अच्छे से लिख लेता हूँ आपके लिए। आपके पास कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी है, 1400। देखिए यहाँ पर 1200 रुपीज़ में उसने खरीदा, 200 रुपीज़ का उसने रिपेयर किया, 1400 रुपीज़ क्या आ गया आपके पास, कॉस्ट प्राइस। और आपको पता है परसेंटेज मेथड में हम हमेशा 100% को क्या मानते हैं, कॉस्ट प्राइस मानते हैं। तो 100% आपका किसके इक्वल हो गया, 1400 के इक्वल। और आपको क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, अब किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, प्रॉफिट परसेंटेज की। प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू को आप कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू को आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए प्रॉफिट परसेंटेज कितना है आपका। प्रॉफिट परसेंटेज आपका कितना है, X%, आपने लेट कर लिया है। क्लियर, और आपको पता है स्टूडेंट्स 280 रुपीज़ का क्या हुआ है आपको, 280 रुपीज़ का क्या हुआ आपको, प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट कैसे निकलता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस आपको पता है 1680 रुपीज़ है एंड 1400 रुपीज़ क्या आपके पास, कॉस्ट प्राइस है। X% को हमने क्या मान लिया है, प्रॉफिट परसेंटेज, एंड प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू हाउ मच, 280 रुपीज। सो द फर्स्ट पार्ट इज योर कॉस्ट प्राइस एंड सेकंड पार्ट इज योर प्रॉफिट। क्लियर, 100% इज इक्वल टू 1400 इज द कॉस्ट प्राइस एंड X% इज इक्वल टू 280 इज योर प्रॉफिट परसेंटेज। अब आप परसेंटेज से परसेंटेज को कैंसिल आउट कर देंगे। X विल बी इक्वल टू हाउ मच, 280 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 1400। क्लियर, x को आप कहाँ ले गए, राइट हैंड साइड में, और 280 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, 100 को 1400 आप डिनोमिनेटर में लेके आ गए। डबल जीरो से आप डबल जीरोस को कैंसिल आउट कर देंगे, 14 2 कितना होता है आपके पास, 28, इट विल बी 20। सो x विल बी इक्वल टू हाउ मच, 20%। x की वैल्यू 20% आ गई, यानी कि प्रॉफिट जो है आपका, प्रॉफिट जो परसेंट है आपके पास वो कितना आ जाएगा, 20%। प्रॉफिट परसेंटेज विल बी इक्वल टू हाउ मच, 20%, एंड दिस इज योर आंसर। X% क्या था आपके पास, प्रॉफिट था। क्लियर, जिसकी वैल्यू आपको पता है कितनी है, 280। 280 कैसे आई, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करके। आपको फाइंड आउट किसकी वैल्यू करनी थी, प्रॉफिट परसेंटेज की। सो X% विल बी इक्वल टू 280, और आप हमेशा 100% को क्या मानते हैं, कॉस्ट प्राइस। सो 100% इज इक्वल टू 1400, हेंस योर profit percentage will be equal to how much, 20%। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी क्लियर है, फॉर्मूला बेस्ड मेथड से और परसेंटेज मेथड दोनों से। नाउ इन दी नेक्स्ट पार्ट वी विल सॉल्व द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन इज सेइंग दैट if the cost price is 95% of the selling price, what is the profit percentage? स्टूडेंट्स, आपको क्या गिवन है क्वेश्चन में, दैट कॉस्ट प्राइस जो है वो 95% है किसका, सेलिंग प्राइस का। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट। सिंपली आपको जस्ट स्टेटमेंट को रीड आउट करना है, कॉस्ट प्राइस इज 95% मींस
कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू हाउ मच 95% ऑफ द सेलिंग प्राइस। ऑफ का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? मल्टीप्लाई। ऑफ का मीनिंग क्या होता है? मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस। सो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू हाउ मच 95% ऑफ द सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस इज मीन्स इक्वल टू 95% ऑफ का मतलब क्या है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ द सेलिंग प्राइस। Cost price is equal to 95% of the selling price means cost price is equal to 95% multiply by selling price। अब आप क्या करेंगे? 95% को 95 अपॉन 100 की फॉर्म में लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस कर देंगे। क्लियर? अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स? कॉस्ट प्राइस ओवर सेलिंग प्राइस कर देंगे। सेलिंग प्राइस को आप यहाँ लेके आ गए डिनोमिनेटर में, इक्वल टू 95 अपॉन 100 कर लेंगे स्टूडेंट्स। 95 अपॉन 100 को आप एज इट इज रहने देंगे, सेलिंग प्राइस को आप कहाँ लेके आ गए? डिनोमिनेटर में। अब आप इन वैल्यूज को कैंसिल आउट कर देंगे। 5 1s are 5, 4 remaining, 5 9s are 45, 5 2s are 10 and 0। So cost price over selling price is equal to how much? 19 over 20। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 19 आ गई स्टूडेंट्स, और सेलिंग प्राइस की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 20 आ गई स्टूडेंट्स। तो ये आप देखिए यहाँ पर, अगर आपके पास सेलिंग प्राइस 20 है और कॉस्ट प्राइस अगर आपके पास 19 है, तो उसको क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? उसे प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि आपके पास सेलिंग प्राइस क्या है? ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस है। सेलिंग प्राइस कितना है आपके पास? 20, और कॉस्ट प्राइस कितना है? 19। तो उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है स्टूडेंट्स? व्हाट विल बी द प्रॉफिट? प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। एंड हाउ sorry, selling price is 20, cost price is 19, so profit will be equal to how much? 1। प्रॉफिट की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 1 आ गई स्टूडेंट्स, 1 रुपीज का, पर उसको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट? प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? आपको मैंने प्रीवियस जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 था उसमें भी बताया था। प्रॉफिट परसेंटेज इज प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। So what will be the profit percentage? Profit percentage will be equal to 1 upon cost price. What is the cost price students? Cost price is 19 multiplied by 100. So profit percentage will be equal to, अब आप देखिए 19 से जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे, 19 से आप डिवाइड करके देखिए 100 को। सबसे पहले ये किस पे जाएगा? 19 5 का कितना होता है? 95। आपके पास 5 रिमाइंडर आ गया, पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा, 0 आ जाएगा। 19 2 कितना होता है स्टूडेंट्स? 38। 19 2 38। 38 तो यहाँ पे 10 माइनस 8 विल बी 2, 4 माइनस 3 विल बी 1। नाउ यू विल प्लेस 0 ओवर हेयर। क्लियर? एंड 19 6 कितना होता है स्टूडेंट्स? 114। 19 6 कितना होता है? 114। यहाँ पे 6 आ जाएगा आपके पास रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपके पास? 6 आ जाएगा। सो प्रॉफिट परसेंटेज विल बी इक्वल टू हाउ मच? 5.26%। प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 5.26%। दिस इज योर आंसर। आई होप आपको फोर्थ क्वेश्चन भी क्लियर है स्टूडेंट्स, इसमें कोई डाउट नहीं है आपको। बहुत ही सिंपल लेवल का क्वेश्चन था, इसको तो परसेंटेज लेवल से भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। परसेंटेज लेवल से इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको 95% की वैल्यू निकालनी है। 95% आपको पता है कितना होता है? 19 अपॉन 20, यानी कि सेलिंग प्राइस आपका 20 आ गया, कॉस्ट प्राइस आपका 19 आ गया। अब आपको पता है कि प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि सेलिंग प्राइस की वैल्यू ग्रेटर है। सेलिंग प्राइस की वैल्यू क्या है? 20, कॉस्ट प्राइस की 19, तो प्रॉफिट आपके पास कितने का हो गया? 1 रुपीज का। प्रॉफिट अगर 1 रुपीज का हो रहा है तो आप प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे? 1 अपॉन 19 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, और प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? 5.26%। दिस इज द आंसर ऑफ योर फोर्थ क्वेश्चन। नाउ आई विल मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, which is the fifth question of this video, profit and loss. And in this question you have been given, by selling an article for rupees 450 I lose 20%. For what price should I sell it to gain 20%? एक पर्सन है, उसने सेल किया एक आर्टिकल को 450 रुपीज में। सेलिंग प्राइस जो है आर्टिकल का वो कितना है? रुपीज 450। एंड दैट पर्सन लॉस्ट 20%। पर्सन को लॉस कितने का हुआ स्टूडेंट्स? 20% का हुआ। आई होप आपको क्वेश्चन की जो
इक्वेशन है वो क्लियर है। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹450 मीन सेलिंग प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल इज ₹450। क्लियर, उसने आर्टिकल को कितने रुपीज में बेचा? 450 रुपीज में। उसके बाद उसको लॉस कितने का हुआ? 20% का। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? सबसे पहले इसमें कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? सबसे पहले हम फॉर्मूला मेथड से इसको सॉल्व कर रहे हैं। दिस इज योर फॉर्मूला मेथड। ये आपका कौन सा मेथड है? फॉर्मूला मेथड। प्रीवियस क्वेश्चन को हमने सिंपल वे में सॉल्व किया था, यानी कि फॉर्मूला मेथड से। उसमें वहां पे परसेंटेज की जरूरत ही नहीं थी आपको, वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इसलिए यहाँ पे आपको मैं फॉर्मूला मेथड से भी बताऊंगा और परसेंटेज मेथड से भी बताऊंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करके, दोनों मेथड से। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 100 माइनस लॉस परसेंटेज। क्लियर? ये आपका क्या होता है? कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला। ये आपको लर्न कर लेना स्टूडेंट्स, इसके बिना आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ द कॉस्ट प्राइस। नाउ कॉस्ट प्राइस विल बी इक्वल टू सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है आपके पास? 450 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस। 100 माइनस लॉस विल बी हाउ मच? 20। क्लियर? लॉस परसेंटेज कितना गिवन है आपको? 20 गिवन है। सो कॉस्ट प्राइस विल बी इक्वल टू 450 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 80। 100 माइनस 20 विल बी 80। जीरो से आप क्या कर देंगे? जीरो कैंसिल आउट कर देंगे। अब आपके पास क्या बच गया? 8 और 100। 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 2 कैरी फॉरवर्ड, 4 5 ज़ा 20। अब आपके पास क्या वैल्यूज आ गई स्टूडेंट्स? 45 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड बाय 2। 2 आपका कैंसिल आउट नहीं होगा, ना ही 45 से ना ही 25 से। तो अब आप क्या करेंगे? 45 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी? 1125। 1125 डिवाइड बाय 2। क्लियर? 45 को जब आप 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1125 आपके पास वैल्यू आ जाएगी। इसको आप डिवाइड करेंगे 2 से। 2 से आप डिवाइड करेंगे तो कैंसिल आउट कैसे हो गए? 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी फॉरवर्ड, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 1 carry forward, 0.25 is 10. So the cost price of that article will be equal to how much? Rupees 562.5। ये आपके पास कॉस्ट प्राइस निकल के आ गई स्टूडेंट्स आर्टिकल की। अब आपसे नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है आप वो देखिए। फॉर व्हाट प्राइस शुड आई सेल इट टू गेन 20%। अब आपसे वो क्या पूछ रहे हैं? आपने यहां तक सॉल्व किया अभी क्वेश्चन को, आपने सिर्फ 20% तक इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया है। अब 20% से आगे आपको ये क्या कह रहा है? फॉर व्हाट प्राइस शुड आई सेल इट टू गेन 20%, यानी कि मैं उस प्रोडक्ट को कितने में बेचूं ताकि मुझे गेन कितने का हो? 20% का। अब आपसे ये पूछ रहा है कि आपको सेलिंग प्राइस निकालना है उस प्रोडक्ट का। आपको क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट इफ ही सेलिंग दैट आर्टिकल एट ए गेन ऑफ 20%, यानी कि वो 20% प्रॉफिट में उस प्रोडक्ट को बेच रहा है। अब आप इसको सेलिंग प्राइस बताइए कि सेलिंग प्राइस कितना होगा उस प्रोडक्ट का। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले आपको पता है सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट परसेंटेज मींस 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइड बाय 100। क्लियर? सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, यानी कि 100 प्लस गेन परसेंटेज डिवाइड बाय 100। सो सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है आपका? 5625। पॉइंट की वैल्यू है तो पॉइंट को मैं कहाँ ले जाऊंगा? डिनोमिनेटर में। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? 1000। क्लियर? तो पॉइंट की वैल्यू उसको मैं कहाँ ले गया? जीरो में कन्वर्ट करके डिनोमिनेटर में। मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। आपको पता है स्टूडेंट्स प्रॉफिट परसेंटेज कितना गिवन था आपको? प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू 20%। 20% आपको क्या गिवन था? प्रॉफिट गिवन था। आपको निकालना क्या है? सेलिंग प्राइस। इफ 20% इज द प्रॉफिट परसेंटेज, so 100 plus profit percentage will be equal to how much? 120. 100 plus 20 will be 120. अब आप इसको कैंसिल आउट कीजिएगा। जीरो से आप जीरो को कैंसिल आउट कीजिए। 5625 मल्टीप्लाई बाय 12 करना है आपको। 5625 मल्टीप्लाई बाय 12 विल बी इक्वल टू हाउ मच? 67500। 5625 को जब आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 67500 डिवाइड बाय 100।
अब आप जीरो से दोनों जीरोस को कैंसिल आउट कर देंगे तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, ₹675. ₹675 is the selling price of that article and this is your answer. क्लियर? सेलिंग प्राइस की वैल्यू आपने निकाल ली. अब आप क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन को परसेंटेज मेथड से सॉल्व करेंगे. नाउ यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग परसेंटेज मेथड. स्टूडेंट्स, इस मेथड को आप ध्यान से दीजिएगा क्योंकि ये प्रीवियस जितने भी आपके मेथड से उससे थोड़ा सा अलग है. ठीक है, प्रीवियस जो आपने परसेंटेज मेथड से जिन भी क्वेश्चंस को सॉल्व किया उन मेथड से ये थोड़ा सा मेथड अलग है. आप देखिए कैसे. सबसे पहले आपको पता है स्टूडेंट्स 100% जो होता है आपका वो क्या होता है, कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस आपको गिवन नहीं है तो 100% की को क्या ले लेंगे हम, एक्स मान लेंगे. आपको गिवन है सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 450. दैट मीन्स इफ अ पर्सन इज लूजिंग 20%, अगर पर्सन को 20% का लॉस हो रहा है तो 100 माइनस 20% कितना हो जाएगा, 80%. 100 माइनस 20% यानी कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस कितना हो जाएगा आपके पास, सेलिंग प्राइस. कॉस्ट प्राइस कितना है आपके पास, 100%. लॉस कितने का हो रहा है, 20% का. सो 100 माइनस 20 विल बी 80% एंड 80% की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 450. बिकॉज 450 इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल. दिस इज द कॉस्ट प्राइस. ये क्या आपका कॉस्ट प्राइस है. और आपका सेकंड पार्ट क्या है, दिस इज द सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस क्या होता है आपका, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस. कॉस्ट प्राइस कितना है 100%, लॉस कितना गिवन है 20%. सो 100 माइनस 20 विल बी 80% विच इज इक्वल टू 450. नाउ यू विल क्रॉस मल्टीप्लाई देम. अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए. क्रॉस मल्टीप्लाई करने में आपके पास क्या वैल्यूज आएगी, 450 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 80 इज इक्वल टू एक्स. तो आप जीरो से जीरो को कैंसिल आउट कर देंगे. सिमिलरली 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20. सिमिलर वे में आपके पास देखिए रिजल्ट आ रहा है. एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 45 मल्टीप्लाई बाय 12. 45 मल्टीप्लाई बाय 12 विल बी 1125 डिवाइड बाय 2. नाउ एक्स वैल्यू विल बी इक्वल टू 562.5. क्लियर? एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 562.5. ये क्या एक्स क्या है आपके पास, कॉस्ट प्राइस. दिस इज द कॉस्ट प्राइस. व्हाट इज एक्स, एक्स इज द कॉस्ट प्राइस. आपके पास कॉस्ट प्राइस की वैल्यू निकल के आ गई है. अब आपसे क्या पूछ रहा है नेक्स्ट पार्ट में, फॉर व्हाट प्राइस शुड आई सेल इट टू गेन 20%. अब मैं इस प्रोडक्ट को कितने में बेचूं ताकि मुझे प्रॉफिट कितने का हो, 20% का हो. तो आप कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, वैल्यू देखिए यहाँ पर. इसको निकालने के लिए सबसे पहले आप देखिए आपको गिवन क्या है, 20% की वैल्यू. गेन आपको कितने का हो रहा है, 20% का. सो 20% इज इक्वल टू एक्स. दिस इज व्हाट, प्रॉफिट. आपको फाइंड आउट करना है. क्लियर? आपको वैल्यू का फाइंड आउट करनी है, प्रॉफिट परसेंटेज की. आपसे कह रहा है ना कि फॉर व्हाट प्राइस शुड आई सेल इट टू गेन 20%, यानी कि मैं कितने में बेचूं इस प्रोडक्ट को कि मुझे फायदा कितने का हो, 20% का हो. तो आपके पास 20% की वैल्यू क्या गिवन है, एक्स गिवन है. क्लियर? अब आप क्या निकालेंगे स्टूडेंट्स, इसमें देखिए कैसे निकालेंगे. सबसे पहले आपको पता है कि 20% की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, एक्स गिवन है. और 120% जो है आपका वो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस. 120% क्या हो जाएगा आपका, सेलिंग प्राइस. क्यों? क्योंकि 100 प्लस प्रॉफिट. 100 क्या है आपका कॉस्ट प्राइस, 20 क्या है आपका प्रॉफिट. सो प्रॉफिट विल बी इक्वल टू हाउ मच, सॉरी सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू हाउ मच, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. कॉस्ट प्राइस इज 100% and 20% is your gain. So cost price plus gain will be equal to selling price. That means 120% will be equal to x. आपको selling price निकालना है. This is the value of selling price now. पहले profit percentage की वैल्यू कितनी थी, 20%. अब आपने क्या किया, इसमें 100 को ऐड कर दिया है. 100 को आपने ऐड किस में किया, 20% में. तो आपके पास क्या वैल्यू बन गई, 120% की. 120% आपका इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, यानी कि सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस इज कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू हाउ मच, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. कॉस्ट प्राइस आपका कितना लेट किया आपने, 100%. प्रॉफिट आपको कितना गिवन है, 20%. सो 100 प्लस 20 विल बी 120% विच इज इक्वल टू एक्स. और 100% को आप क्या लेट करते हो, कॉस्ट प्राइस. हमेशा आप 100% को क्या लेट करते हो, कॉस्ट प्राइस. एंड कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू हाउ मच, 562.5.
दिस इज द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमने निकाल लिया ना, यहाँ पे देखिए 562.5 हमने कॉस्ट प्राइस को निकाल लिया है, और 100% आप हमेशा लेट क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस को। सो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 562.5 एंड 120% इज इक्वल टू x इज द सेलिंग प्राइस। क्लियर? नाउ वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई देन। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आप देखिए 5625 मल्टीप्लाई बाय 120 डिवाइड बाय 1000 विच इज इक्वल टू हाउ मच, x। या आपने पॉइंट रिमूव करके जीरो कहाँ पे लगा दिया, डिनोमिनेटर में, इसलिए 1000 बन गया। जीरो से जीरो आप कैंसिल आउट कर देंगे। सिमिलरली अब आप 5625 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो क्या वैल्यू आएगी आपके पास, 67500। 67500 आपके पास वैल्यू आ जाएगी 5625 को मल्टीप्लाई करने पर 12 के साथ, डिवाइड बाय 100। दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो द वैल्यू ऑफ सेलिंग प्राइस विच बी इक्वल टू ₹675। ₹675 क्या आ गया आपके पास, सेलिंग प्राइस आ गया। दिस वॉज योर परसेंटेज मेथड। अब देखिए यहाँ पे भी 675 वैल्यू है फॉर्मूला मेथड से, और यहाँ पे भी 675 आपकी परसेंटेज मेथड से वैल्यू आ चुकी है सेलिंग प्राइस। आई होप आपको दोनों के दोनों ये पार्ट्स क्लियर है, परसेंटेज के भी और फॉर्मूला मेथड के भी, कि किस तरीके से हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस को, उतनी आपकी हैबिट बनती चली जाएगी इन क्वेश्चंस को फास्ट वे में सॉल्व करने की। और मैं आपको रेकमेंड करूँगा स्टूडेंट्स कि आप दोनों मेथड्स के थ्रू क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा प्रॉफिट एंड लॉस के। पहले फॉर्मूला मेथड को ट्राई कीजिएगा, उसके बाद परसेंटेज मेथड को। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी बढ़ती चली जाएगी। उसके बाद आप परसेंटेज मेथड की तरफ मूव कीजिएगा। परसेंटेज मेथड इज द ओनली मेथड टू सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन ए फास्ट वे। अगर आपको बहुत ही स्पीड में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो परसेंटेज मेथड को आप ट्राई कीजिएगा एग्जामिनेशन में, फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तब आपकी जो है स्पीड बढ़ेगी, और उसके बाद ये आपकी स्पीड तभी बढ़ेगी जब आप प्रैक्टिस करोगे ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चंस को। आई होप आपको 5 के 5 क्वेश्चंस क्लियर हैं। इन केस यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट रिलेटेड टू दीज क्वेश्चंस, या फिर इन मेथड्स में कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है सॉल्व करने में, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इफ़ यू like my video, do share, subscribe my channel. Thank you students.